हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जीके जनरल नॉलेज के, जो कि आपके आरआरबी में, आरपीएफ में, एसएससी जीडी में, हर एक परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। आपके परीक्षा में दोबारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया गया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट में क्लास में स्वागत करता हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। ठीक है, अब विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंक था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शून्य की खोज किसने की। तो आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज किसने की। आर्यभट्ट ने की। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपेज होती है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। स्टेपेज होती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म किस दिन मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को। सूर्योदय का देश इस देश के में कौन से देश प्रसिद्ध है। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपसे पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर तो टोक्यो है। ठीक है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों का पढ़ा। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सुपेरियर झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सुपीरियर झील। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह। शाहिद ए आजम नाम कौन जाने जाते हैं। शाहिद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भगत सिंह जाने जाते हैं। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है। तो हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है। तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है। तो 1911 में। इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने। इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो गैलीलियो ने किया। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है,
वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था। महात्मा गांधी पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1951 में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? तो 1853 में। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ठीक है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मातृदंड था। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। घेघा रोग। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ठीक है। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाते हैं? गलफड़ों से। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? गलफड़ों से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। घाना पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ है? तो 4 प्रांतों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किए गए? तो 1928 में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ भारत का संविधान।
विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारत मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ था? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। ठीक है। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो 8 मार्च 1917 में। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। ठीक है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। ठीक है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस? तो मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम श्रीरंगपट्टनम था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। ठीक है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तांबा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन देश का। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन देश का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लेज के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मंदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जम्मू कश्मीर है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू हुआ था? यह 1773 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे जी थे। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल तो आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन।
अब मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो 324 हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये 1921 में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है, ये तमिलनाडु का है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, तो प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है। इंडिया यह पुस्तक किसने लिखी, इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी थी, यह मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, ये चित्रकूट के आगे है। ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था, ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों। हरियाणा राज्य में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, हरियाणा राज्य में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत का पहला आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। ठीक है। यानी विटामिन डी। भारतीय प्रौद्योगिकी का नाम क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी का नाम क्या है, तो दक्कन का पठार है। ठीक है दोस्तों। भारतीय प्रौद्योगिकी का नाम क्या है, तो दक्कन का पठार। तो 1857 में विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 में विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मरदुई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मरदुई में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई। बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो अक्टूबर 1905 में हुआ है। ठीक है। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ, तो 1936 में हुआ। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 ईस्वी में हुई है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, गुड़गांव में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक के सबसे पहले जीता था, बिहार प्रदेश ने किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था, तो खिलजी ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, तो उस्ताद ईसा ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे, तो विष्णुगुप्त चाणक्य जी थे। ठीक है। सैन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन था। सैन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, तो शूल सूत्र है। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, तो शूल सूत्र। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की थी। खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया, तो चंदेलों ने। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं।
फहियान भारत के कितने बरस रहा है? फहियान भारत में कितने बरस रहा है? तो 6 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1763 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। चीनी याते फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी याते फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। कायदे आजम किसने कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया था। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर ने किया। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईस्वी में। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में। तो दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुए। 200 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से पता था वो आप लोगों को इसको कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।